जय जिनेन फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका बुक रीडिंग प्लेलिस्ट के 5वें वीडियो में। हम बुक पढ़ रहे हैं मैं, यह और वह। और अभी तक हमने जाना कि मैं कौन हूँ, वो वाला विभाग अभी चल रहा है। इसमें इतिहास में, आगम में राजा पयसी आए हैं, जो कि पहले नास्तिक थे। फिर उनके मित्र और सारथी उन्हें किसी युक्ति से भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य केशी कुमार शमन के पास लेकर जाते हैं। वहाँ उनकी वार्तालाप चल रही है, वो संक्षेप में यहाँ पे वीडियो में आपके सामने आ रही है। यहाँ हम 5 प्रश्न पूछ चुके हैं और उनके उत्तर भी हमें मिल चुके हैं। अब छठा प्रश्न पिछले वीडियो में जो पयसी ने पूछा था केशी कुमार शमन से, वो मैं रिपीट कर रही हूँ। एक चोर को मैंने जीवित अवस्था में तोला, फिर मरते ही तोला तुरंत, पर भार में कोई अंतर नहीं आया। यदि जीव था और शरीर छोड़कर गया तो जीव के जितना वजन कम हो जाना चाहिए था। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि पयसी जो था उसने जीव और शरीर भिन्न है या एक है, इस पर कई प्रैक्टिकल अनुभव किए और निष्कर्ष निकाला कि जीव और शरीर एक ही है। तो केशी कुमार श्रवण उसकी इस भ्रांति को कैसे दूर करते हैं, सुनिए। मुनिराज कहते हैं, खाली मशक और हवा से भरी मशक के भार में अंतर नहीं आता, जबकि अंतर आना चाहिए, क्योंकि परंतु जीव का वजन नहीं होता। अतः जीव निकलने के बाद भी शरीर के वजन में कमी मालूम नहीं पड़ती। फिर पयसी ने 7वां प्रश्न पूछा। एक चोर के मैंने टुकड़े टुकड़े करके देखे, परंतु कहीं भी किसी भी टुकड़े में जीव नहीं दिखा, फिर जीव का अस्तित्व कैसे मानूं? मुनिराज ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति को भोजन बनाने के लिए अग्नि प्रकट करनी थी। उसके साथ ही अरणी की लकड़ी अग्नि प्राप्त करने के लिए देकर कार्य से चले गए थे। उसने लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करके देखा, परंतु टुकड़ों में अग्नि नहीं मिली। वह निराश हताश होकर बैठा रहा। साथी यथा समय आए और उसकी मूर्खता देखकर खेद व्यक्त किया। फिर अरणी की अन्य लकड़ी लेकर आपस में रगड़ा तो अग्नि प्राप्त हो गई। अरणी की लकड़ी को काटने से जैसे अग्नि प्राप्त नहीं हुई, वैसे ही शरीर के टुकड़े करके ढूंढने से जीव नहीं दिखेगा। अरणी की लकड़ी से अग्नि प्राप्त करने की अपनी विधि है, वैसे ही जीव को जानने की अपनी विधि है। मन से चिंतन करके ही जीव को जाना जा सकता है। ये कार्य जीव के हैं या अजीव के हैं, ये कार्य जीव के हैं, अजीव के नहीं। पयसी ने 8वां प्रश्न किया। आप लोगों की मान्यता है कि सभी जीव समान हैं, छोटे बड़े नहीं, परंतु यह प्रत्यक्ष है कि कुंथू या चींटी जैसा जो जीव होता है वह छोटा है और हाथी बड़ा है, तो आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो गई? मुनिराज उत्तर देते हैं, कर्म के निमित्त से जीव यानी कि आत्मा में संकोच यानी सिकुड़ना, प्रसार यानी कि फैलना होता है। जैसे एक दीपक बड़े कमरे में रखा है तो उसका प्रकाश पूरे कमरे जितना विस्तृत है। यदि उस दीपक को बड़ी कोठी या ड्रम से ढक दिया जाए तो दीपक का प्रकाश कोठी जितना ही विस्तृत रह जाता है, और भी छोटे बर्तन से ढके तो उस प्रकाश का फैलाव और कम रह जाता है। वैसे ही जीव पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है और शरीर की लंबाई जीव के किए हुए कर्म से निर्धारित होती है। जीव एक समान है, फिर भी कर्म के हिसाब से जीव का संकोच और विस्तार होता रहता है। पयसी ने 9वां प्रश्न किया। यदि जीव नामक शरीर से भिन्न कोई पदार्थ है तो उसे आप हाथ में रखकर बता सकते हैं क्या? यानी कि यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसका नाम है जीव, जो कि शरीर से भिन्न है, तो उसे आप हाथ में रखकर बताइए। केशी कुमार श्रवण ने कहा, ये वृक्ष के पत्ते क्यों हिल रहे हैं? क्या इन्हें कोई भूत प्रेत या देव हिला रहे हैं? पयसी ने उत्तर दिया, इन वृक्षों के पत्तों को हवा हिला रही है। मुनिराज, क्या सचमुच में हवा है? यदि हवा है और वह वृक्षों के पत्तों को हिला रही है तो हवा अपने हाथ में रखकर बता। पयसी उत्तर देते हैं, हवा है, वह चलती भी है, परंतु उसे हाथ में रखकर नहीं बताया जा सकता, वह हाथ में रखी नहीं जा सकती। मुनिराज कहते हैं, बस ऐसे ही जीव भी है, पर वह ऐसा पदार्थ नहीं है कि हाथ में रखकर बताया जा सके, उसे चिंतन करके ही जाना जा सकता है। राजा पयसी आखिरकार निरुत्तर हो गया। और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे, लेकिन यहाँ पे हमें संक्षेप में दिए गए हैं। तो उसने स्वीकार किया कि शरीर को बनाने वाला
शरीर से भिन्न शरीर का संचालक जीव नामक पदार्थ है। वह सोच सकता है, याद रख सकता है, जानता देखता है और उसके द्वारा शरीर छोड़कर चले जाने पर शरीर बेकार हो जाता है। इसके बाद पयसी धार्मिक बन गया। उसने गृहस्थावस्था में छूट सकने वाली अनेक पाप क्रियाओं का त्याग कर दिया, यानी कि वह श्रावक बन गया। जीव के बारे में अर्थात आत्मा के बारे में जैन सिद्धांत क्या है? पहला है, जीव अरूपी है, अर्थात उसे नाक, आँख, कान, रसना या स्पर्शन इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। दूसरा है, जीव या आत्मा। जीव और आत्मा एक ही है। जीव और आत्मा को न तो किसी ने बनाया है, न ही वह स्वयं बनाया उत्पन्न हुआ है। वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उसका अस्तित्व अनादि यानी भूतकाल का कोई छोर नहीं, अनंत यानी भविष्य काल का कोई छोर नहीं। जीव का अस्तित्व अनादि अनंत है। तीसरा पॉइंट है, आत्मा न जन्मता न मरता है। अपने कार्बन शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर की सहायता से वह ये हमारा दिखने वाला स्थूल शरीर बनता है। इसे ही संसार में जन्म कहा जाता है। वस्तुतः यह आत्मा का जन्म नहीं है। इस स्थूल शरीर को छोड़कर आत्मा अगले गंतव्य के लिए चला जाता है। इसी को संसार में मृत्यु कहा जाता है। वस्तुतः आत्मा मरा ही नहीं, स्थूल शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए। अब ये जो पॉइंट दूसरा और तीसरा मैंने बताया, वैसी ही बात गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कही है। यहाँ रेफरेंस लिया गया है गीता का। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। इसका अर्थ यही है जो सेकंड और थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जीव का अस्तित्व अनादि अनंत है और जीव यानी कि आत्मा न जन्म लेता है और न मरता है, न हन्यते हन्यमाने। चौथा पॉइंट है, संसार में अनंत अनंत आत्माएं हैं। सभी का अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। सभी अपने अपने सुख दुख को स्वयं ही स्वतंत्र रूप से भोगते हैं। पांचवा पॉइंट है, सभी आत्माएं अपने अपने ही किए कर्मों का फल भोगती है, अन्य के किए हुए कर्मों का नहीं। छठा पॉइंट है, एक स्थूल शरीर छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर को धारण करने के लिए जाने में आत्मा को कितना टाइम लगता है, गैस कीजिए। सेकंड का असंख्यातवा भाग जितना ही समय लगता है। सातवां पॉइंट, आत्मा का मुख्य गुणधर्म जानना देखना है। वह अपने सुख दुख का अनुभव करता है। आठवां पॉइंट, आत्मा बिना शरीर के भटकती नहीं है। जैसे जिन्हें लोक संसार में आत्मा को शरीर नहीं मिला अतः भटक रही है, ऐसा कहा जाता है ना, वे वस्तुतः देव योनि के जीव हैं। देवों का स्थूल शरीर वैक्रिय पदार्थों का बना होता है। वे देव उस शरीर को चाहें तो हमारे लिए चक्षु गोचर हो, यानी कि हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर वो चाहें, देव चाहें कि उनका शरीर हमें दिखाई दे तो हमें दिखाई दे सकता है और चाहें तो नहीं। देवों का यह वैक्रिय शरीर कितनी ही मोटी दीवार आदि के पार उसी प्रकार निकल जाता है जैसे कांच के पार प्रकाश निकल जाता है। 9वां पॉइंट है, बिना स्थूल शरीर की भी आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मोटी दीवार आदि बाधक नहीं बन सकते। 10वां पॉइंट है, आत्मा का कोई वजन नहीं है, वह शरीर व्यापी होती है। सभी शरीरों से रहित आत्मा शुद्ध आत्मा कहलाती है। शुद्ध आत्मा को शरीर धारण नहीं करना पड़ता, यानी कि मुक्त जीव। 11वां पॉइंट है, आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रह सकता, परंतु सभी शरीर से रहित आत्मा हमेशा के लिए शरीर रहित रह सकती है। अर्थात आत्मा के पीछे शरीर है, शरीर के पीछे आत्मा नहीं है। 12वां पॉइंट, शरीर है तो जन्म, वृद्धावस्था, रोग, शोक, भय, चिंता, भूख, प्यास, मृत्यु यानी कि शरीर त्याग आदि कष्ट हैं। अर्थात शरीरस्थ आत्मा के लिए दुख कष्ट है और शरीर रहित हो जाने पर आत्मा शरीर के सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। यही निर्वाण है, मोक्ष है, परम शांति है, सिद्धि है। 13वां पॉइंट, आत्मा के अस्तित्व को माने बिना धर्म की वास्तविक शुरुआत ही नहीं होती, क्योंकि यदि आत्मा नहीं है तो अगले भाव में वर्तमान के अच्छे बुरे कार्यों का फल कौन भोगेगा। आत्मा नहीं है तो धर्म या पुण्य करने की क्या आवश्यकता है। 14वां पॉइंट, आत्मा को मानने वाला ही तो आत्मा है और आत्मा को नहीं मानने वाला
भी आत्मा है, क्योंकि जड़ पदार्थ जैसे कुर्सी, टेबल, पेन, ईंट आदि पदार्थ अपने आप के अस्तित्व को न तो स्वीकार करते हैं और न इनकार करते हैं। चैतन्य अर्थात आत्मा ही अपने अस्तित्व को स्वीकार या इनकार करता है। अपने अस्तित्व से इनकार करना आत्मा की अज्ञान दशा है। 15वां पॉइंट है, जैसे आकाश न जलता है, न पानी से भीगता है, न हवा से सूखता है, न शस्त्र से कट सकता है, वैसे ही आत्मा न अग्नि से जलता है, न पानी से भीगता है, न हवा से सूखता है और न ही शस्त्र से कट सकता है। अब जीव के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी देखना है तो आप जुक्ति विलासो ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर एक विभाग कंप्लीट होता है, यानी कि मैं कौन हूँ, ये विभाग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यह, यानी कि संसार क्या है। पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और बुक पढ़ने में, वीडियो सुनने में अपनी जिज्ञासा को इसी तरह बनाए रखिए। जय जिनेंद्र।